बढ़ेंगे, लेकिन इससे बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि राजौरी में शेलिंग प्रभावित इलाके का बीजेपी प्रतिनिधि मंडलों ने दौरा किया है। इस दल का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने किया है, जो 5 बीजेपी विधायकों के साथ वहां पर पहुंचे और प्रतिनिधि मंडल ने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की है और उन्हें पूरा मुआवजा देने का भरोसा दिया है। बीजेपी ने इस कठिन समय में पीड़ितों के साथ खड़े होने का संकल्प भी जाहिर किया है। जितना भी नुकसान, जो क्षति, जो हानि हुई है लोगों की, आम जनमानस की, जान की, माल की, उसका जायजा ले रहे हैं। और उसके बाद हमने चूंकि पहले ही भारत सरकार से एक आग्रह किया है कि जब तक ये रिपोर्ट आए तब तक एक असेसमेंट गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तरफ से तैयार होके जाए कि जो कम्युनिटी बंकर्स और इंडिविजुअल बंकर्स की डिमांड भी है उसके लिए एक एक्सरसाइज भी हो। तो मुझे लगता है कि साइमल्टेनियसली वो काम भी हो रहा है। हम भी आ रहे हैं और अधिकारी भी यहाँ पे इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसका उत्साह आम जनमानस में है। बहुत ही खुशी प्रकट कर रहे हैं कि इस बार पाकिस्तान को घुटनों के बल लाया है भारत सरकार ने, भारतीय सेना ने। ये सबके चेहरे से प्रकट हो रहा है। कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक मीर मोहम्मद फयाज ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि एलजी प्रशासन मौजूदा सरकार से बेहतर था। इस सरकार में आम लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार हर मोर्चे पर नाकाम है। सुनिए क्या कुछ कहा। लोगों की जो नाराजगी है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि सरकार जो है हर महाज में नाकाम है। मैं आपकी वसादत से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को कहना, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट भी उनके पास है, 15-16 महकमे उनके पास है, वो शायद सेक्रेटरीट में जाते नहीं है। लोग ये कहते हैं कि एलजी दौर में फिर भी काम हुआ। देखिए, हम जब आए हमने लोगों के साथ वादे किए। अब हमारा लोगों ने नहीं सुना, उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का सुना। नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भरोसा किया, उनको 50 सीटें दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो मैनिफेस्टो था, लोगों ने यह समझा कि एलजी दौर से बेहतर हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये है। लेकिन आज आप देख रहे हो, आप भी आया साहब देखो, आप जाइए यहाँ हाथमोला, ये साइड में जाओ, इस साइड में जाओ, 1540, अगर 1000 रुपया बिजली फीस था, 1040, उसको इन्होंने 2000 कर दिया। पानी का फीस तो एलजी साहब ने कभी नहीं मांगा। लोगों को यह उम्मीद थी कि सरकार बनेगी, हमें बिजली फीस में कमी होगी, लेकिन बिजली फीस को बढ़ाया गया। राशन का इन्होंने कहा, कहीं नामो निशानी नहीं है। एक जगह मुझे डेलीवेजर्स का इन्होंने बात की, कोई बात नहीं उस पर, चलो उसमें उन्होंने कहा कि टाइम लगेगा। लेकिन जो चीजें इन्होंने कही, हम उसकी बात इस टाइम नहीं करते हैं कि ये करे, उसमें ये कहते हैं हमें टाइम दे दीजिए, ठीक है, लेकिन जो काम चल रहा था वो भी नहीं चल रहा है। महबूबा